हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से। और चैप्टर है इंटीग्रल्स और एक्सरसाइज है 8.2 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग देखेंगे 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यूजिंग इंटीग्रेशन को यूज करते हुए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेंगुलर रीजन, मतलब त्रिभुजाकार क्षेत्र का आपको एरिया निकालना है जिसका साइड्स दिया हुआ, हुज साइड्स हैव द इक्वेशन। क्या क्या दिया हुआ है? y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर 3x प्लस 1 एंड x बराबर 4। तीन इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम होगा कि ये तीनों जो साइड्स दिए हैं, जो तीनों इक्वेशन दिए हैं, ये कहाँ पर कट कर रहे हैं, ये चीज़ हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग एक ट्रेंगुलर रीजन डायग्राम खींचेंगे और उसका फिर एरिया निकालेंगे। तो गिवन इक्वेशंस क्या क्या है, सो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशंस आर क्या क्या है? तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 पहला इक्वेशन। दूसरा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। और तीसरा है x इज इक्वल टू 4। ये तीनों के मदद से देखेंगे ये तीन इक्वेशन कहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और तीनों को सॉल्व करेंगे तो कहाँ कहाँ कट करेगा ये पता चल जाएगा। सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को यदि सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये दो इक्वेशन है। इसको हम लोग सॉल्व यदि करें तो क्या मिलेगा वो देखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जीरो आ जा रहा है दो जगह पर। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व, एक बार हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं। क्या कर लेते हैं? ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो y और y क्या हो जाएगा? 2y और ये हो जाएगा 5x प्लस 2। लेकिन इससे हमारा वैल्यू नहीं निकला। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं इस इन दोनों को। तो ये ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट यदि करें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये y और y क्या हो जाएगा? कट जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा 0। कुल मिला के कहें कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो x का वैल्यू हम लोग 0 ले आए और यदि x का वैल्यू किसी इक्वेशन में सॉल्व रख दें तब पुटिंग x इन 1 में तो क्या हो जाएगा? y बराबर 2x प्लस 1, तो y बराबर 2 इंटू 0 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 1। तो कहाँ कहाँ कटा? तो 0 और 1 पर कटा। यदि दोनों इक्वेशन कहाँ पर कटा? तो 0 और 1 पर कटा। तो हम लोग इस चीज़ को नोट कर लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 कहाँ पर कट रहा है? तो 0 और 1 पर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख देते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, दोनों 1 और 2 कहाँ कहाँ कट रहा है? तो 0 और 1 पर। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग दे देते हैं ये। इसको हम लोग क्या मान लिए? ये कहाँ पर कटा? तो 0 और 1 पर कटा। अब हम लोग दूसरा और तीसरा को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग 2 एंड 3। अब हम लोग सॉल्व करेंगे किसको 2 एंड 3। सॉल्विंग 2 एंड 3। दूसरा और तीसरा इक्वेशन को सॉल्व करने पर हम क्या पाएंगे? y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है और x इज इक्वल टू 4 है। ऐसा है। x का वैल्यू हम यदि रख दें, क्या? 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 1, मतलब y इज इक्वल टू क्या हो गया? 13। तो इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यदि इसका हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? ऑफ 2 एंड 3 आर क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिए? b। तो b का कोऑर्डिनेट हमारा हो गया xy, मतलब 4 और 13।
तो बी का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए। एक बार 1 2 को सॉल्व किए, 2 3 को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट बार हम लोग 1 3 को सॉल्व करना चाहेंगे। सॉल्विंग 1 एंड 3, 1 और 3 को सॉल्व करते हैं। 1 2 2 3 हो गया, अब 1 3 कर लेंगे। तो 1 क्या है, तो y बराबर 2x + 1 और x बराबर 4, यही ना है। तो x का वैल्यू यहाँ डाल दें तो हो जाएगा 2 × 4 + 1, मतलब y = 9। तो कोऑर्डिनेट ऑफ c का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मान लेंगे, तो 4 और 9 हो जाएगा। तो हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लिए किसका, तो ये b और c का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया है। अब आगे देखते हैं कि डायग्राम में क्या बनेगा, कैसा बनेगा। अब हम लोग देखें कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गया। ए का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया, ए का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले 0 1, बी का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले 4 और 13, और सी का कोऑर्डिनेट ऑफ सी हम लोग निकाल ले। कितना निकाले कोऑर्डिनेट ऑफ सी, 4 9। अब जस्ट लाइक आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 3, उसमें भी 3 पॉइंट दिया हुआ था और एरिया निकालना था। एकदम सेम जैसा हम लोग 4 बनाए वैसा ही 5 बनेगा। क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया है, और कोऑर्डिनेट आने के बाद इसका इक्वेशन भी हम लोगों के पास है, तो हम लोग बहुत जल्दी ही अब इसका एरिया निकाल लेंगे। तो चलिए एक हम लोग रफ डायग्राम खींचें। आप ग्राफ कॉपी पर इसको खींचेंगे, हम यहाँ पर इसी पे खींचेंगे। अब ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आप ग्राफ कॉपी पर खींचेंगे, है ना। और हम जो है सो इसको, चूँकि हमारे पास ग्राफ कॉपी भी अवेलेबल नहीं है, तो चूँकि ग्राफ कॉपी पर खींचेंगे तो आपका एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा। मेरा देखिए थोड़ा स्पेस जो है सो कम बेसी हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओहो 10 11, हमें जाना था 13 तक और जा नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए 11 12 और क्या 13, ये हो गया हमारा 13 वाला पॉइंट। तो आप ग्राफ कॉपी पर खींचेंगे, आपको मैं समझा दे रहा हूँ, आप इसको ग्राफ कॉपी पर ही ड्रॉ करेंगे। तो ये का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 और 1। 0 1 मतलब एक्स एक्सिस में 0 और वाई एक्सिस में 1, मतलब ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट ये हो गया। बी का कोऑर्डिनेट है 4 और 13। ये देखिए यहाँ से हम लोग चलेंगे 4 और ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर 13, ये हो गया हमारा 4 और 13। बी क्या हो गया 4 और 13, है ना, 4 और 13 हो गया। और सी का कोऑर्डिनेट है 4 और 9। 4 और 9, यहीं से 4 जाएगा और ये 9 तक जाएगा, ऐसे ऐसे ये 4 और ये 9, ये हो गया 4 और 9 ये कोऑर्डिनेट। अब हम लोग इसको मिला देंगे। ये जो ट्रेंगुलर एरिया रीजन बना, ये देखिए इस तरह का, इसी का एरिया निकालना है। ये देखिए इसका एरिया हमें निकालना होगा। 4 थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ये सीधा आना चाहिए था, है ना। 4 और एकदम ये एग्जैक्ट सीधा आना चाहिए था, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ये, चूँकि यहाँ भी ये भी 4 है और वो भी 4 है, तो मतलब आपका ये यहाँ पॉइंट होना चाहिए था। तो ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो इस एरिया का x, ये वाला एकदम सीधा रहेगा, x बराबर 4, दोनों में है 4, यहाँ भी। सी का कोऑर्डिनेट है आपका कितना, तो सी का कोऑर्डिनेट है आपका 4 और 9, है ना। 4 4 दोनों जगह, तो ये लाइन सीधा रहेगा। हाँ, आप जब ग्राफ में बनाएंगे ना तो आपका एक्यूरेट आ जाएगा। तो ये एरिया हम लोगों को निकालना है, जिसको हमने शेड किया है ना। तो हम लोगों को रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, शेडेड पोर्शन। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड पोर्शन, जिसको हमने छायांकित करके रखा है। और वो क्या है, सो देखिए इसका नाम हम लोग दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABC।
रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया जो हम लोग निकालेंगे तो वो हो जाएगा शेडेड रीजन, जो शेडेड पोर्शन है। और शेडेड पोर्शन को हम लोग कैसे निकालेंगे, सो देखिए सबसे पहले एक स्ट्रिप लगाएंगे। एक स्ट्रिप हम लगाते हैं इसमें, तो जब स्ट्रिप इसमें लगाएंगे ऊपर वाले में, और इसका इक्वेशन क्या है, पहला इसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर 3x+1। इसका इक्वेशन क्या है, y बराबर 3x+1। पहला इक्वेशन हम लोग इसको मान लेंगे, पहला इसको मान लेंगे, y बराबर क्या 2x+1। पहला इसको मान लिए, दूसरा इसको मान लिए, और तीसरा का इक्वेशन आपका है x बराबर 4, है ना, x बराबर 4, इसलिए यही वाला होगा। तो हम लोग इसको देखिए 1 और 2, ये 1 और 2 को जब सॉल्व किए थे 0 और 1 आया था, देखिए सही है। और 2 और 3 को जब सॉल्व किए थे, 2 और 3 को जब सॉल्व किए थे तो हमारा आया था 4 और 13, इसीलिए ये हो जाएगा 1 और 2 और 3 को जब सॉल्व किए थे तो ये और ये सॉल्व किए थे तो 4 और 13 आया, इसलिए ये इक्वेशन हमारा सही लिखे हैं हम। अभी हम जब स्ट्रिप लगाएंगे तो एरिया जो निकलेगा, तो यदि इसमें स्ट्रिप लगाएंगे तो ये देखिए बहुत बड़ा एरिया निकल जाएगा, जिसका हमको ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए इतना बड़ा एरिया निकल जाएगा, कितना बड़ा एरिया निकल जाएगा, तो एरिया निकल जाएगा कितना, तो एरिया निकल जाएगा O, इसका नाम हम दे देते हैं O, इसका नाम दे देते हैं L, हाँ, तो एरिया निकल जाएगा OLB, O है ना, O आ जाएगा, फिर LBAO आ जाएगा, OLB, इसका नाम ये नहीं दिए, ये का कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 1, तो एरिया निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा OLBAO, इतना एरिया निकल जाएगा, इतना, जबकि इतना का ज़रूरत हमें है नहीं, हमको बस शेडेड का है ज़रूरत, तो उतना बड़ा एरिया निकल जा रहा है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक इतना एरिया निकल जा रहा है, हमें उतना का ज़रूरत नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, तो घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो क्या घटाएंगे, एरिया क्या घटा देंगे, तो देखिए ये वाला एरिया घटा देंगे, OLCAO, ये वाला एरिया जो शेडेड नहीं है उसको घटा देंगे, तो हमारा शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो OLCAO इसको क्या कर दिए, घटा देंगे, तो बस इतना घटाएंगे, बस आ जाएगा आंसर हम लोगों का। देखिए अब क्या है कि अभी पहला लगाए हैं तो स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लिमिट आप देखिए, इसमें जब स्ट्रिप लगाए हैं तो आपका लिमिट 0 से लेकर के कहाँ तक चला जाएगा, 4 तक, 0 से लेकर के चला गया 4 तक। और y किसका लेंगे, तो किस में स्ट्रिप टच कर रहा है, तो AB में, तो y ऑफ क्या लेंगे, AB इंटू dx, है ना, माइनस जब घटाएंगे तब अब की बार स्ट्रिप लगाएंगे इसमें, तो दूसरी बार जो हम लोग स्ट्रिप लगाएंगे तो इसमें लगाएंगे नीचे वाला लाइन में। यदि नीचे वाला लाइन में लगाएंगे तो ये वाला लगेगा स्ट्रिप, है ना, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो हम लोग घटाएंगे तो इसमें भी लिमिट जो है सो यही रहेगा, 0 से लेकर के क्या 4 तक। और y ऑफ किस में टच करेगा बताइए, तो किस में टच कर रहा है, तो AC में, y ऑफ AC इंटू क्या dx। और इस तरह से हम लोग अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, बड़ा थ्योरी आप समझ गए होंगे, अब बस इंटीग्रेट करना बाकी है, बहुत ईजी है। 0 से 4 y ऑफ AB का y, तो AB का y आप देखिए A से लेकर के B तक, AB का जो y है वो क्या है 3x+1, क्या है 3x+1 और क्या dx, माइनस फिर क्या होगा 0 से लेकर के 4 तक y ऑफ AC का इक्वेशन क्या है, y बराबर 2x+1, y बराबर क्या 2x+1 और ये क्या dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा कि 3 का 3 तो है ही, और x dx का हो जाएगा इंटीग्रेशन x²/2, और फिर dx का क्या हो जाएगा x। लिमिट जो हो जाएगा वो 0 से लेकर के कहाँ तक चला गया 4 तक, माइनस अब इसका देखिए 2 का तो 2 है ही,
और x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x² 2 प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के 4 तक। ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे, लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू एक्स के जगह पर 4 का स्क्वायर बाय क्या 2 प्लस 4। ये देखिए अपर लिमिट माइनस जब 0 बैठाएंगे तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो उस पर ज़्यादा जीरो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। माइनस का मैंने माइनस दे दिया। अब एक्स के जगह पर यहाँ क्या पुट करेंगे 4, तब 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0, इस तरह से। अब इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/2 मतलब 8। 16/2 मतलब 8, 8 दिया 24 और 4 कितना हो गया 28, माइनस 16 और 4 कितना 20। 28 में 20 बराबर क्या हो जाएगा 8। यही 8 स्क्वायर यूनिट इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पूरी समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से लिख लेंगे और बिल्कुल सिंपल था। पहले क्या था कि जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है। उसमें क्या था कि पहले पॉइंट दिया हुआ था, ये सब पॉइंट दिया हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा यही हुआ कि पॉइंट नहीं, हमारा साइड दिया हुआ था, तो साइड से हम लोग क्या किए, पॉइंट निकाले। दोनों एक दूसरे का अपोजिट था। तो ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में एक क्वेश्चन पूछा करता है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए इसको VVI लगा लीजिएगा और इसको आप 2-4 बार बना करके देखिएगा। उम्मीद है कि आप इसको बना लेंगे आसानी से। तो थैंक यू। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।